सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आप 4 प्रकार के लोगों के प्रतिनिधि हैं आरसीएम। सबसे पहले आप अपने परिवार के रिप्रेजेंटेटिव हैं सर। आपका परिवार किस स्थिति में है ये आपको पता होगा सर। उनको आपसे उम्मीदें हैं कि मेरे पापा कुछ ऐसा करेंगे कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मैं 40-50 लाख की गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। आपकी पत्नी को आपसे उम्मीदें हैं, मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं, मेरे सारे सपनों को पूरा कर देंगे। आपके माँ बाप को आपसे उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा अब जवान हो गया है, अब ये मुझे दुनिया की सैर करा देगा, दुनिया के सारे सुख सुविधा मुझे मिलने वाले हैं। उनके सपनों को खत्म करने का किसने अधिकार दिया आपको? बताइए आप। अरे आज तक आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं था, नौकरी थी, दुकान थी, आज आपके पास एक आरसीएम रूपी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप महीने के 5 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, 50 लाख कमा सकते हैं। और यदि वो नहीं कमा रहे हैं तो क्यों आपके अंदर वो आपने अपने आप को क्यों नहीं झोंका? इसलिए आप अपने बच्चों के प्रतिनिधि हैं सर। आपको कोई हक ही नहीं है उनके सपनों को खत्म करने का। और मैं आपको एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं, यदि आपने आरसीएम को बिल्ड नहीं किया, कोई बात नहीं, छोड़ दोगे तब भी काम तो चलेगा, जिंदगी तो चली जाएगी। आपके बच्चों को आरसीएम को करना पड़ेगा सर, बच नहीं पाएंगे। जितने भी दुनिया में सामान है बाजार के सारे आरसीएम में आएंगे सर। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपके बच्चे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद इसको जीरो से शुरू करें, या अपने आप को झोंक दो और अपने आप को एक बड़े मुकाम पर ले जाओ। वो आरसीएम को जीरो से नहीं करेंगे, उस मुकाम से शुरू करेंगे जहां आप उनको संभलाना चाहते हैं। फैसला आपका है सर, आपने फैसला करना है। इसलिए आप अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के प्रतिनिधि, आप एक आईडी नहीं है, आप अपनी टीम के उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जो आपको देखकर आरसीएम कर रहे हैं। जब आपने किसी को ज्वाइन करवा तो क्या कह के ज्वाइन करवा था? थोड़ा सा आइए उस बात पे कि सर आरसीएम आओ मेरे साथ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये बात क्यों बोल रहे हैं आप? जिंदगी कब बदलेगी? जब आप कुछ बड़ा करके दिखाओगे। आप एक आईडी नहीं है सर, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप एक एसोसिएट बायर नहीं है, आप अपनी टीम के उन सभी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपको देख के आरसीएम कर रहे हैं, जिन सपनों के पूरे वाले हैं। इसलिए आपको उन लोगों के सपनों को खत्म करने का कोई अधिकार नहीं है सर। आपके एरिया में आरसीएम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये आपके हाथ में है सर। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। एक एरिया में सारे लोग आरसीएम को छोड़ दो, वहां आरसीएम हो नहीं पाएगा। कितने सारे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया आपने। और यदि उस एरिया में 20, 30, 50, 40 टेक्निकल निकल गए, आज जींद में जींद का कोई भी बड़ा लीडर नहीं रह रहा है सर, नहीं रह रहा है। लेकिन जींद के लोग पागल हो रहे हैं। उनको पता है कि जींद में डायमंड है, जींद में स्टार स्पार है, जींद में सफायर है, जींद में कई सारे स्टार रूबी हैं, जींद में कई सारे रूबी हैं, जींद में कई सारे एमराल्ड है। हमने क्या किया? हमने सफलता तो अपनी निकाली, बट उस एरिया के लोगों को आरसीएम पे विश्वास करा दिया। आज वहां लोग अपने बिजनेस के साथ आरसीएम को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए आपके एरिया में लोग आरसीएम तब करेंगे जब आप अपना एग्जाम्पल बना दोगे, जब आप कामयाब होकर दिखा दोगे। इसलिए कामयाब होना आपकी मजबूरी है सर। और चौथा, भारत की बहुत सारी समस्याओं का समाधान आरसीएम में है सर। मिलावट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, लोगों ने लोगों को बोला तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, कितने सारी चीजें। आने वाले भारत के भविष्य के प्रतिनिधि हम। इसलिए आरसीएम में बोला जाता है एक नए भारत का निर्माण। तो अपने आप को पहचानिए सर, अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी पीठ थपथपाइए। अभी बैठे बैठे थपथपाइए कि मैं आरसीएम में केवल अपने लिए नहीं, इन सारे लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए आया हूं। ऐसा कमिटमेंट जिस दिन आपके अंदर हो गया ना, ज्वाइनिंग करने के 3 महीने बाद रॉयल्टी की गारंटी है सर। रॉयल्टी के लिए कोई बड़ा काम थोड़ी करना है सर। यदि आप लोगों के प्रोडक्ट की सही जानकारी दे पाओ, थोड़ी सी ज्वाइनिंग करा पाओ, यदि 50-60 लोग एक टीम में डायमंड क्लब कर लें और 15-16 एक में करें तो आगे रॉयल्टी सर। उसके लिए कोई उल्टा थोड़ी लटकना है, बस वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये 11 है सफलता के रहस्य।